Hello and welcome to the Sports Show. I'm your host हिना दीदार अली फ्रॉम पाकिस्तान और आज मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ यंग फीमेल स्पोर्ट्स स्टार शफक हसनैन से, जो पाकिस्तान की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और साथ साथ यंग फिटनेस ट्रेनर का एजाज़ भी हासिल किया है और करंटली वो वाबडा के साथ एज एन एथलीट एसोसिएटेड हैं। शफक हसनैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शफक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा शफक, बताइए, डेफिनेटली आप बहुत से यंगस्टर्स को इंस्पायर कर रही हैं अपनी ये स्पोर्ट्स की जर्नी को लेकर, तो हम स्टार्ट करेंगे कि कैसी इंस्पिरेशन आपको मिली, किसने आपको इतना मुतासिर किया कि आपने स्पोर्ट्स की फील्ड में आना चूज़ किया? सो आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलती थी। कायनात इम्तियाज़ जो थी हमारी कॉलेज में थी एंड फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स भी थी, तो मैंने उनको देख के क्रिकेट स्टार्ट की एंड क्रिकेट में मेरा कुछ मतलब आई थिंक इट्स माई ओपिनियन कि क्रिकेट इज़ नॉट अ मैरिड गेम, सो दैट्स व्हाई आई लाइक मैंने चेंज की अपनी फील्ड और मैं एथलेटिक्स में गई। सो वहाँ से फिर मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ। इट वॉज लाइक 4 साढ़े 4 साल हो गए मुझे एथलेटिक्स में और फिर वहाँ से मेरी एक प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई। तो अगर हम पूछें कि आप कितने साल की थी कि जब आपको लगा कि भाई मैं एक ज़बरदस्त एथलेटिक्स में आकर परफॉर्म कर सकती हूँ, एथलीट बन सकती हूँ, कब ऐसा आपको फील हुआ? व्हेन आई वाज 17 और 18 इयर्स ओल्ड, सब मुझे लगा कि मुझे एथलेटिक्स चूज़ करनी चाहिए, नॉट क्रिकेट। तो क्रिकेट तो मैंने 8 क्लास से स्टार्ट की थी और मैंने उसको परस्यू किया आफ्टर माई इंटर तक। मतलब वो भी मैंने उसको भी 5 साल तकरीबन एज एन नेशनल प्लेयर क्रिकेट में रही हूँ एंड देन आई गो फॉर लाइक एथलेटिक्स। अच्छा, क्या ऐसा है कि आप एक क्रिकेटर भी बनना चाहती थी, तो फिर कैसे फिर एथलेटिक्स में ही आकर आपने अपना नाम बनाया, तो व्हाई नॉट क्रिकेट? दरअसल क्रिकेट इसलिए नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि इट इज़ नॉट अ मैरिड गेम। उसमें जब मैं एक लेवल पे पहुंची तो 2000 इन माई इंटर किसी ने मुझसे 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी कि 2 लाख रुपए दो और आगे बढ़ो। सो आई जस्ट लाइक एक बार हार्ड हो जाते कि यार आप इतनी मेहनत कर रहे हो उसके बावजूद आप पैसे दे के आगे बढ़ो, सो दैट्स नॉट लाइक द वे। तो एथलेटिक्स के एक इवेंट हो रहा था जहाँ मैं फिटनेस करने जाती हूँ, कराची के जूनियर का इवेंट था वो एंड आई टुक पार्टिसिपेट इन दैट। तो मुझे अभी भी याद है मैंने पार्टिसिपेट इसलिए किया था क्योंकि वो 25,000 का फर्स्ट प्राइज था कैश, और मैं एंड जब 10 मीटर्स रह गई थी रेस के अंदर तो मैं और एक लड़की इक्वल थी और मेरे दिमाग में आया 25,000 शफक भाग, सो आई रन एंड आई वॉन दैट इवेंट। उसके बाद मैंने 2-3 सजेशंस ली तो मुझे सजेशंस में ये मिला कि नहीं, यू शुड लाइक कंटिन्यू इट इन द एथलेटिक्स, और फिर मैंने वहाँ से अपनी एथलेटिक्स की फील्ड स्टार्ट की। ओह दैट्स ग्रेट। शफक, वैसे आजकल अगर हम आपके रूटीन के बारे में पूछें, पेंडेमिक ने काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब की हैं, तो एज अ स्पोर्ट्स गर्ल आप क्या कहेंगी कि इस पेंडेमिक ने कितना अफेक्ट किया आपके डेली रूटीन को या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को? बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट किया क्योंकि हमारे ग्राउंड्स बंद हैं इस लॉकडाउन के अंदर, तो हमें ग्राउंड्स का बहुत ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ग्राउंड्स का हमें इशू हुआ है। और कोरोना ने मेरे लिहाज से मुझ में जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट लाया है, नॉट इतना नेगेटिव अगर 10% है तो पॉजिटिव मेरा 90% है कि मुझे पॉजिटिव, क्योंकि मैंने अपने आप को जान सकी हूँ उसके अंदर कि व्हाट कैन आई डू और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो मेरे लिए ये 90% पॉजिटिव में था और 10% नेगेटिव में था। सो मैं जैसे मैं ट्रेनिंग नहीं देती थी तो मैंने इस कोरोना में अपनी ट्रेनिंग देना स्टार्ट की एज एन ट्रेनर। लोगों के बारे में भी सोचा कि नहीं यार, वाई जस्ट मी, मैं क्यों फिट रहूँ, बाकी लोगों को क्यों फिट ना किया जाए। सो मैंने ये चीज़ें भी सोची उस दौरान जो मैंने शायद क्योंकि मेरे बर्डन बहुत था हर चीज़ का, और जब मेरा माइंड फ्री हुआ तो मैंने वो चीज़ें सोची जो मैंने नहीं सोची थी। राइट, पेंडेमिक ने डेफिनेटली, जैसे आपने बोला, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमारी लाइफ में ऐड हुई हैं और कुछ हाँ डिस्टर्बिंग टाइम रहा है, लेकिन फिर भी हमने हर चीज़ से कोप अप किया। ठीक है, तो शफक ये बताइए कि एज एन एथलीट अगर कोई यंगस्टर आपको देख रहा है तो कैसी लाइफस्टाइल होती है एक एथलीट की? आप फिटनेस को लेकर कितना कॉन्शियस होते हैं, अपनी डाइट कैसे रखते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना शेड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं उठती हूँ 4 बजे, आई वेक अप एट 4 o'clock। उसके बाद मुझे अपना नाश्ता बनाना होता है, तैयार होना होता है, हर चीज़ होनी होती है और मुझे डॉट फिक्स 5 में से 5 मिनट कम पे मतलब 4:45 पे अपने घर से निकलना होता है और मैं आधा घंटा लगता है मुझे ट्रैवलिंग के लिए, तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ 5:25 पे।
सो टाइमिंग का बड़ा है कि आपको इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। 1 मिनट में आप अगर ऊपर नीचे हो जाते हो ना तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। राइट। तो जैसे कि 5:30 बजे हम फिक्स अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड देन इट गोज फ्रॉम 7:30 8:30 ट्रेनिंग हमारी चलती है। उसके बाद आओ, फिर अपनी जो भी है नाश्ता ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी देखो, यूनिवर्सिटी के बाद आपको अपना फ्यूचर कैरियर भी ऑब्वियसली देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यही टाइम है आपका फ्यूचर कैरियर का। उसके बाद फिर अपनी 2-3 जो जॉब्स होती हैं छोटी मोटी वो करना, और फिर घर आओ तो और बिल्कुल 10:30 या 11 बजे आपको सोना है एट एनी कॉस्ट, ताकि आपकी एथलीट्स को 8 आवर्स की नींद नहीं चाहिए होती है, एथलीट्स को 9 to 10 आवर्स की नींद कंपलसरी है। सो आपको अपना 9 आवर्स कंप्लीट करना होता है। शफक, एथलीट को जैसे आप कह रहे हैं कि 9 to 10 आवर्स की स्लीप मैंडेटरी है कि होना चाहिए, तो कैसे मैनेज करती हैं? कभी लेट नहीं हो जाता या एकदम आपको प्रॉपर रूटीन पे चलना पड़ता है? कुछ ऐसे नहीं होता कि कोई पार्टी हो या प्रोग्राम हो फिर आप अटेंड कर पाती हैं कि नहीं? अगर लेट होता है फिर कैसे मैनेज करती हैं? वैसे तो मुझे पार्टीज और ऐसी जगह जाने का बिल्कुल भी वो नहीं होता, और अगर मैं जाती भी हूँ तो मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ कि मैं शाम की वक्त पे जाऊँ और रात को मैं लेट नाइट्स ना रुकूँ। मतलब मैं 10 o'clock से पहले घर पे मौजूद हूँ, अपना खाना वाना खा के हर चीज़ होता है। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि अगर मैं 11 o'clock पे भी अगर सो रही हूँ और मैं 4 पे उठती हूँ तो 5 घंटे ये हो गए आपके सोने के। और फिर दोपहर में मैं 3 घंटा 2.5 घंटा, अगर मेरे 6 घंटे रात की नींद हो रही है तो 2 से 3 घंटा मैं दोपहर में ज़रूर सोती हूँ। तो मैं इस मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँ तो फिर सामने वाले की शामत नहीं है होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आप एक स्पोर्ट्स गर्ल हैं तो आपको अपनी रूटीन बिल्कुल मेंटेन रखनी पड़ती है। तो डाइट के हवाले से बताएं, क्योंकि बड़ा फिट रहना पड़ता है और आप तो फिटनेस ट्रेनर हैं। पहले ये बता दें कि यंग फिटनेस ट्रेनर का एजाज़ कब आपको मिला? कितनी एज की थी आप और ख़ुद को फिट रखने के लिए क्या क्या करती हैं आप? मुझे 2020 में ये एहसास मिला था यंगेस्ट पाकिस्तान फिटनेस ट्रेनर का। तो एट दैट टाइम आई वाज 21, जो मुझे फरवरी से पहले मिला था। और तो अब डाइट की जहाँ तक बात आई तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ट्रेनिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बट डाइट इज़ डिफ़िकल्ट। जो स्पोर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड हैं, जो बहुत ज़्यादा इन है, वो ये बात को बिल्कुल समझ सकते होंगे कि हाउ मच डाइट इज़ लाइक नेसेसरी एंड इज़ लाइक बहुत मुश्किल है। बिल्कुल शफक, सिर्फ स्पोर्ट्स की लाइफ नहीं बल्कि एक नॉर्मल, जैसे मैं लड़की हूँ, हमें भी बिल्कुल फिट रहना और डाइट को मेंटेन रखना मुश्किल होता है। तो जल्दी से हमें फिर टिप्स बता देंगे किस तरह हम डाइट को मेंटेन करें। अच्छा, मैं ये पहले बता दूं कि डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल्स 2 डिफरेंट पाथ, ठीक है। अब डाइट जो होता है ना, ये जरूरी नहीं कि पतला बंदा है, नॉर्मल है, उसका वेट हर चीज सही है तो वो डाइट करे, नहीं। वो उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल में आती चीजें, जैसे जो आप सब खा सकते हो, एवरीथिंग इज अलाउड, बट हर चीज लिमिट में खाओ आप। कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, लिमिट में लो। फैट्स ले लो, लिमिट में लो। अब फैट्स का क्या है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट्स, गुड एंड बैड फैट्स। तो बैड फैट्स ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन गुड फैट्स आपको लेना जरूरी है आपकी स्किन के लिए, यहाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब जहाँ तक एथलीट की डाइट किया जाए तो एथलीट को 2500 से 3000 कैलोरीज डाइट लेना कंपलसरी है, ठीक है। तो हम लोग जैसे सुबह 2 अंडे ले लेते हैं, 1 आलू 1 बीट, ये हमारी सिर्फ स्नैक्स टाइप है। फिर कुछ मीठा होता है जैसे ओट्स या कस्टर्ड या कुछ भी ऐसी जो हेल्दी चीज़ होती है वो। उसके बाद 2 कबाब होते हैं और शेक या जूस, ये हमारे सिर्फ सुबह का ब्रेकफास्ट है। उसके बाद आपका खाना और आपका लंच, तो मतलब लंच और डिनर तो आपका जो घर में बना होता है हम वही खाते हैं। फिश हो गई, हफ्ते में 1 दिन आपने फिश ज़रूर लेनी है, 1 दिन आपने कोई बकरे का बड़े का जैसे होते गोश्त लेने हैं, आपने सैलड ज़रूर अपने डाइट में इन करनी है, फ्रूट्स आपके होना चाहिए, और आपको पीनट बटर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है। शफक, ये बताइए कि आपको यंगेस्ट फिटनेस ट्रेनर का एजाज़ कब मिला? ये मुझे मिला था 2020 में, व्हेन आई वाज 21 इयर्स ओल्ड। सो मुझे एट दैट टाइम पाकिस्तान फिटनेस ट्रेनर का एजाज़ हासिल हुआ था। तो और जैसे ठीक है, आप फिटनेस ट्रेनर हैं, अभी भी आप जिम जाती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, तो किस तरह का इंटरेक्शन आपका रहता है फिटनेस के रिलेटेड? ख़ुद को फिट रखने के लिए क्या क्या आप कोशिश करती हैं? और अगर डाइट का भी पूछें तो डाइट किस तरह मेंटेन करती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें इंक्लूड होती है, आपकी ट्रेनिंग, आपकी डाइट एंड आपका रेस्ट। ये तीनों चीज़ें अगर आपकी एक भी कुछ मिसअप होगा तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। मसल्स क्रैम्प्स हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है, आपको चिड़चिड़ाहटपन हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो डाइट जो है वो सबसे मुश्किल है इन 3 चीज़ों में से।
डाइट का क्या सीन होता है कि आपको मतलब प्रॉपर अपनी कैलोरीज के हिसाब से लेनी होती है। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो वो 1200 कैलोरीज से ऊपर नहीं जा सकता। अगर किसी को वेट गेन करना है तो उसको 2000 प्लस कैलोरीज लेनी होती है। तो हर चीज़ उस हिसाब से चल रही होती है। अब जो मेरी डाइट है वो होती है वो 2500 कैलोरीज से लेके 3000 कैलोरीज के बीच में। अब सुबह का जैसे नाश्ता है कि 2 अंडे, आलू, बीट हो गया, आपका कोई ना कोई शेक या जूस होना चाहिए, कबाब हो और कुछ ना कुछ मीठे में इस तरह से कि ओट्स हो, हेल्दी कुछ चीज़ हो जिससे आपको फ़ायदा हो। लेकिन प्योर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, इन सब का पोर्शन कंट्रोल होता है, उसके हिसाब से आपको अपनी डाइट लेनी पड़ती है। बिल्कुल, मतलब अपने डाइट को मेंटेन करने के लिए बहुत से ऐसे खाने उनसे दूर भी रहना पड़ता है फिट रहने के लिए। तो शफ़क़ मुझे ये बताएं कि अगर हम ट्रैक एंड फील्ड की बात करें तो फील्ड में आप अगर किसी गेम में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं तो उससे पहले ऐसी क्या प्रेपरेशंस करती हैं आप, या आपको लास्ट डे है और सेकंड डे मॉर्निंग में आपका कोई कंपटीशन है तो क्या प्रेपरेशन, क्या रूटीन रखती हैं, क्या खाती हैं, कम खाती हैं, या मेंटली ख़ुद को किस तरह प्रिपेयर करती हैं फील्ड में कॉन्फिडेंस के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने बताया डाइट, तो हम लोगों की तब होती है कार्ब्स लोडिंग। कार्ब्स लोडिंग में जैसे कि कार्ब्स का बेसिकली पर्पस होता है आपको एनर्जी देना, इसलिए हम उस चीज़ की खाने की लोडिंग कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली रेस्ट होता है, एक दिन पूरा पहले होता है तो वार्म अप से कर रहे होते हैं। जैसे सुबह है तो उसके 24 आवर्स, जैसे अगर आपका कंपटीशन है 5 बजे, शाम के 5 बजे आप फर्ज कर लो, तो आप फिक्स पहले एक दिन पहले 5 बजे आप अपना वार्म अप करोगे ताकि वेदर चेक हो जाए, आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो उस हिसाब से हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है। और साथ ही साथ जैसे 2 मंथ्स पहले हमें थोड़ा सा मीठे को स्किप करना पड़ता है कि क्योंकि हमारी कोर स्टेबिलिटी के लिए बहुत हेल्पफुल है, और मीठा हमारी कोर जो होते हैं जैसे जो एप्स वगैरह होते हैं उसको स्टेबल नहीं रख पाता। आपका पेट मीठे से निकलता है और उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो हमें मीठा वगैरह हर चीज़ स्किप करके चलनी पड़ती है। और मेंटली जहाँ तक बात हुई तो आई कांट से, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि हाउ इट फील जब हम लोग ऑन योर मार्क होता है हमारा, तब तक हमारा दिल बाहर आ रहा होता है। सेट और गो पे तो बस रेस होती है, उसके बाद तो ना आए देखते हम लोग ना गाएं, बस हम लोग, हमारा फोकस सिर्फ ये होता है कि फिनिशिंग लाइन। बाकी जहाँ तक सेट की बात, जब 3 कॉल्स होती है ऑन योर मार्क, सेट एंड गो, तो सेट तक तो आप समझो कि आप एक लाश की तरह हो, तो आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जस्ट यू एंड योर फिनिशिंग लाइन एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट, बस वही नज़र आता है। एग्जैक्टली फील्ड में जो होता है, जो एथलीट फील्ड में पार्टिसिपेट कर रहा होता है वही ज़्यादा बेहतर जानता है। अच्छा शफ़क़, मुझे ये बताएं कि एथलेटिक्स में लड़कियों के लिए कितना स्कोप है, क्या समझती हैं कि आज के दौर में एथलेटिक्स को इतना इम्पोर्टेंट लिया जाता है ख़ास तौर पर यंग लड़कियों में? एथलेटिक्स इज ऑल मदर ऑफ ऑल गेम्स। सही है, आपको कुछ भी, आप कोई भी गेम खेलो उसमें एथलेटिक्स इंक्लूड होगा ही होगा। एथलेटिक्स आपका फिटनेस है बेसिकली, हर कोई एथलेटिक्स कर रहा है, देखा जाए तो हर एथलीट एथलेटिक्स में कर रहा होगा। तो एथलेटिक्स का क्या है, अगर मुझे जैसे मेरी स्कूल लाइफ में मुझे इतनी सपोर्ट नहीं मिली कि पता नहीं था कि यार स्कॉलरशिप्स भी मिलती है, ये भी होता है, काश मैं ये कर लेती तो ऐसा हो जाता। तो अब क्या है कि आप खेलो, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, बट यू हैव टू आपको फिजिकल फिट रहना ज़रूरी है। उससे क्या होगा, आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी डिफरेंट स्कूल यूनिवर्सिटीज़ से। और दूसरी बात, जैसे मैं अपनी खुद की एग्जांपल दूंगी, इन 5th, 5th और 6th ग्रेड मेरा D ग्रेड आया था उस वक्त, और मैं टीचर से पूछती यार मैं फेल तो नहीं हूँ, मुझे क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, मुझे पता नहीं था उस वक्त। और आई वॉज सो डफर इन एजुकेशन। जब से मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट की है तो मेरे ग्रेड्स एवरेज आने लगे। A और B इज़ फॉर मी इज़ एन एवरेज ग्रेड, क्योंकि अपने स्पोर्ट्स को साथ लेके, अपनी पढ़ाई को साथ लेके A ग्रेड इज़ अ गुड ग्रेड, B ग्रेड इज़ अ गुड ग्रेड। तो आपके माइंड बहुत शार्प हो जाता है, नॉट जस्ट फिजिकली आप शार्प होते हैं, आपका मेंटली बहुत शार्प होता है। तो ये गलत है, ये सिर्फ मिथ है कि आपको स्पोर्ट्स पीछे करता है। नहीं, आपको स्पोर्ट्स बल्कि और मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, एक नया कॉन्फिडेंस आप में आता है, आप स्ट्रॉन्ग और ब्रेव हो जाते हो। तो इन माय ओपिनियन स्पोर्ट्स सबको खेलना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो सिंस आपने एजुकेशन की बात छेड़ी तो शफ़क़ मुझे ये बताएं कि आपने अपनी एकेडमिक लाइफ और स्पोर्ट्स लाइफ को किस तरह मैनेज किया, और किस क्लास में थी जब आप अपने एक पीक लेवल पे आ चुकी थी अपने स्पोर्ट्स करियर को लेकर? आई वॉज इन यूनिवर्सिटी, जब मैं अपने बैचलर्स करी तब मैं अपनी पीक पे थी, और स्टिल वही चीज़ कंटिन्यू है। और इट वॉज लाइक एजुकेशन और स्पोर्ट्स को साथ लेना बहुत मुश्किल है।
व्हेन आई वाज नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब मैं जब मेरे मॉम डैड हर चीज़ था तो मुझे हर चीज़ को देख के चलना था। स्टार्टिंग में मैं सुबह ट्रेनिंग करने जाती थी, फिर वहाँ से मैं बस में तब ट्रैवल करती थी, तब मैं फिर जाती थी अपनी पढ़ाई करने, पढ़ाई के बाद वापस मैं अपनी ट्रेनिंग करने आती थी और इन शॉर्ट मैं 12 घंटे बाद घर पे पहुँच रही होती थी। अपना टिफ़िन बॉक्स लेके जाती थी कि रास्ते में खा लें या कुछ भी। तो पढ़ाई और एजुकेशन को साथ लेके जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। शफ़क़, आप अपनी स्टडीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को किस तरह मैनेज करती हैं, और अभी आप कौन से ईयर में हैं, क्या कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं आप? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट दोनों को एक साथ मैनेज करना। तो मैंने फील्ड ही स्पोर्ट्स की, अपनी पढ़ाई की और मेरी स्पोर्ट्स की फील्ड दोनों सेम है। जैसे कि मैं सुबह ट्रेनिंग करने जाती हूँ तो आके नाश्ता वाश्ता किया, थोड़ा रेस्ट किया और फिर मैं यूनिवर्सिटी गई, फिर आके अपनी ट्रेनिंग की जो भी होता है उसके हिसाब से। लेकिन समटाइम्स इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज बोथ ऑफ लाइक एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। लेकिन हमारी फैमिली में एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी, और मुझे खुद को पढ़ने का बहुत शौक है। और अभी मैं मास्टर्स मेरा कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और आई एम डूइंग मास्टर्स इन फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, और इंशाल्लाह आगे मैं PhD तक पढ़ने का मेरा इरादा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर हम आपसे पूछें कि नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट का एजाज़ आपको कब मिला है? नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट का एजाज़ मुझे 2019 के एंड में मिला था, जो कोरोना के सबसे पहले जो लास्ट इवेंट था उसमें मुझे मिला था इन 2019 नवंबर और दिसंबर। इट वाज आई लाइक, मुझे डेट याद नहीं प्रॉपर, बट इट वाज नवंबर। माशाल्लाह, ठीक है। तो शफ़क़, अगर आप अपनी जर्नी को एक फ्लैशबैक में देखती हैं तो कभी सोचा था कि लाइक बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स भी पेश आई होंगी, बहुत से लोगों ने कहा भी होगा कि क्या एथलेटिक्स की दुनिया में जा रही हो, कुछ नहीं होगा, कुछ रिकग्निशन नहीं मिलेगी, और आज जो आपको माशाल्लाह लोग जानते हैं आपको, यू आर अ स्टार। तो डू यू बिलीव कि इतना कुछ हो गया लाइफ में? बिल्कुल बिलीव नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस लेवल पे जो एटीट्यूड मेरा जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तब था और अभी का एटीट्यूड मेरा बिल्कुल सेम है। मेरे एटीट्यूड और मेरे बिहेवियर में कोई फ़र्क नहीं आया है। बट बात ये होती है कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो बहुत सारी। बिल्कुल। अच्छा, किन चैलेंजेस का सामना हुआ आपको? आप क्योंकि देखें एक तो एथलीट हैं और वो भी फीमेल, तो लड़कियों को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि हमारी एजुकेशन हमारी फैमिली में फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो एजुकेशन के लिहाज से भी बहुत सारी चीज़ें मुझे सामना करनी पड़ी कि क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप भी आ गया, इस वजह से मेरे टूवर्ड्स बहुत लगते थे और हर चीज़ होती थी। तो स्टार्टिंग में मेरे फादर लाइक 80 to 90% मुझे सपोर्ट करते, क्योंकि मेरी कोई अचीवमेंट नहीं आ रही थी इन क्रिकेट की, जब मैं बहुत छोटी थी क्रिकेट की बात करूँ। और जब मेरी अचीवमेंट आने लगी तो काफ़ी मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। लाइक अगर वो तब 80% करते तो अब मुझे 1000% वो सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको अपनी शेयर करती हूँ कि मैं घर का कोई ऐसा कोई काम नहीं होता कि मैं कर रही होती हूँ, सिर्फ संडेज़ को ही होता है कि मम्मा कहती है हाँ बर्तन धो रहे हैं, तो उसमें भी मेरे डैडी मुझे कह रहे होते हैं नहीं तू छोड़ दे, तू रेस्ट कर, मैं धोता हूँ। तो इस लिहाज से कि माँ बाप का सपोर्ट बहुत है, तो मुझे कभी भी कोई ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ या प्रॉब्लम तब होती है जब मुझे इंजरीज हो जाती है। और कहते हैं कि अप एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब मेरे डाउन पीक चल रही होती तब मुझे पता चलता है कि यार मेरा अपना कौन है, मेरे लिए मेरा पराया कौन है। तो पता चला तब कि यार सिर्फ आपके माँ बाप आपके अपने, और कोई भी नहीं आपके साथ। जो लोग आपको खड़े होकर सलाम करते थे, और जब मेरी इंजरी थी और मतलब मैं भाग नहीं सकती थी, और वो पीरियड सबसे एक मैं वर्ड्स में नहीं बयान कर सकती, जो लड़की भाग रही है और वो किसी का हाथ पकड़ के चल रही हो, तो वो उसको कैसा फील हो रहा होगा मुझे नहीं पता। मतलब इट वाज लाइक मेरे लिए तो वो बहुत बुरा पीरियड था। और जब मेरी कमर की बैक की इंजरी हुई थी तो मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। अगर मैं इधर से इधर तक भी चलती थी ना, बस मुझे रेस्ट की नीड थी, मतलब मैं लेट जाऊँ। तो उस वक्त था बहुत ज़्यादा ही, मतलब इंजरीज के दौरान बहुत पता चलता है कि यार कि आपके पास अभी जो है ना, भले आप डाउन हो या अप हो, लेकिन आप चल पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है। तो उस टाइम मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है कि नहीं जो है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत कुछ है। दैट मीन्स आपकी फैमिली का सपोर्ट था। लेकिन कभी फैमिली की तरफ से ये कहा गया कि बेटा इसमें क्या करियर बनेगा, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को इतनी वैल्यू वैसे दी नहीं जाती है, तो उस चीज़ को आपने कैसे फेस किया था? आपने समझाया पेरेंट्स को कि नहीं कर सकती हूँ, या पहले से ही पेरेंट्स मोटिवेटेड थे कि नहीं ठीक है जाएं? मम्मी बहुत ज़्यादा मोटिवेट थी, डैडी भी मोटिवेट थे, लेकिन
कहते हैं ना कि पेरेंट्स ऑब्वियसली फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि एक एज एन गर्ल लड़की को शादी भी करनी होती है, आगे हर चीज़ करनी होती है। तो पेरेंट्स मेरे हमेशा पूछते हैं कि इसमें कैरियर का है, लेकिन जब क्योंकि मैं और मेरे पेरेंट्स इस फील्ड में साथ ग्रो किया है, तो जो था जो मुझे पता चल रहा था वो मेरे पेरेंट्स को भी साथ साथ पता चलता गया। जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप मिलना वो भी उनको साथ पता चली। और कैरियर की जहाँ तक बात आई, जो पीटी टीचर्स होते हैं या कोई फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, ट्रस्ट मी वो एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं। मतलब अगर एक नॉर्मल पर्सन 50 to 60 अर्न कर रहा है तो 1+ अर्न ईजिली कर सकते हैं। जैसे कराची ग्रामर स्कूल में जब मैंने इंटर जस्ट किया था तो मुझे अच्छी ऑफर आई थी 80+ की। तब मतलब आई वाज जस्ट, मैंने कोई पढ़ाई एजुकेशन नहीं की थी, बट आई हैव एक्सपीरियंसेस। सो इसमें करियर भी बहुत है। लोग ये समझते हैं कि यार स्पोर्ट्स सिर्फ एक खेल है, इसमें करियर बहुत 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 ज़्यादा अच्छा आपका हो सकता है, ऐसी बात नहीं। नो डाउट, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो आप टूर की बात कर रहे थे, तो लाइक एथलेटिक्स की दुनिया में आकर तो कितना कहाँ घूमती हैं वैसे, कितना मौका मिलता है घूमने का? सच्ची बताऊं तो एथलेटिक्स की वजह से मुझे अपने घर से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं होता, क्योंकि हर जब कोरोना नहीं था, बिफोर कोरोना, हर कुछ 2-3 महीने में कभी पेशावर जाना पड़ता था, कभी लाहौर जाना पड़ता था, क्योंकि मेरी जॉब खुद लाहौर के अंदर है। तो मुझे लाहौर जाना पड़ता था, इस्लामाबाद, कोयटा, बहुत सारी जगहों पे इंटर सिटीज़ में घूमना पड़ता था। फिर इंटरनेशनल टूर का तो चलो वो एक अलग फ़न होता है, बट नेशनल लेवल के बहुत सारे जब इवेंट्स आ जाते हैं तो उस वजह से फिर ट्रैवलिंग से आपको नफरत हो जाती है। सीरियसली, आप पूरा पाकिस्तान तो घूम लेते हो, हर चीज़ होता है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप घूम रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जाते हैं, हम अपना इवेंट करते हैं, उसी एक जगह पे रहते हैं, और फिर इवेंट के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम कहीं घूम सकें। तो हम डायरेक्ट, हमें बस होता है कि हम घर आ जाए। तो वो घूमना नहीं होता, वो बस अपना एक काम करना होता है, अपनी एक परफॉर्मेंस देनी होती है और वापस आना होता है। वो काम करके हम वापस आते हैं, कोई घूमना शुमना नहीं मतलब जो इतना बेताबी से घूमने के शौकीन होते हैं, वो आपको इतना मौका मिलता है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम घर आ जाए, इतना घूम लेती हैं। आपका कौन सा ऐसा फेवरेट एथलीट है जो आपको काफ़ी इंस्पायर करता हो, आपके लिए एक रोल मॉडल हो, और क्यों है? अच्छा, कोई एथलीट नहीं है बेसिकली। मैंने कभी भी किसी को इंस्पिरेशन नहीं बनाया, जस्ट बिकॉज मैं सबसे इंस्पायर हूँ, क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप कितनी मेहनत करो, अल्लाह आपको उतना देगा। अगर मेरी कोई कॉम्पिटिटर मुझसे जीत जाती है या मैं उससे जीत जाती हूँ, तो हम लोग एंड में हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं कि यार बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपको एक कॉम्पिटिशन है। लेकिन दिमाग में क्या होता है कि यार अगर वो मुझसे जीती है तो उसने मुझसे ज़्यादा मेहनत की होगी। जेलेसी फैक्टर बहुत सारे लोगों में होता है, 95% में होता है, लेकिन जो 5%, जैसे मैं अपने आप को 5% में काउंट करती हूँ, मुझ में कोई जेलेसी फैक्टर नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी अपनी एक एनवायरनमेंट देखा है, एक सिचुएशन में मैं गई हूँ जहाँ पे मैं चल भी नहीं पाती। तो मैं अगर भाग रही हूँ और अगर मैं सेकंड, थर्ड, चलो 4th, 5th जो भी आऊँ, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके कहती हूँ नहीं यार उसने मुझसे ज़्यादा मेहनत की होगी, अल्लाह ने उसको दिया है। एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिविटी को लेकर आप आगे बढ़ती हैं। शफक, जमाती एक्टिविटीज़ में आप कितना इन्वॉल्व हैं, और गाइडिंग का कभी एक्सपीरियंस रहा है आपका? हाँ, मैं 9 इयर्स मैंने सर्विसेज दी अपनी गाइडिंग को, और जमाती एक्सपीरियंसेस की जहाँ तक बात हुई तो रिसेंटली भी मैं बहुत सारी गाइडिंग के साथ अप्रोचेस में हूँ। जैसे कैंप होते तो उनको डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल अवेयरनेस के बारे में देती हूँ। लेकिन जहाँ तक कि जमाती सपोर्ट की बात हुई, मुझे कभी भी जमात की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। सिर्फ वो पूछते थे कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इसके बाद कुछ भी सपोर्ट नहीं। यहाँ तक कि हमारा आगा खान नज़दीक है, स्विमिंग पूल है, जिम है, उन्होंने ना तक कभी ऑफर की और कोई सपोर्ट मांगने गए भी तो नहीं है। और यहाँ तक कि सिर्फ मेरे दिमाग में था कि जमात के अंदर कोई पॉलिटिक्स वगैरह नहीं है, लेकिन हमारे जमाती इदारों में ही सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स है। खैर, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं रास्ते में, आपने फिर भी अपनी एक पहचान बनाई है। तो शफक, अगर आप आगे आने वाले दिनों में, वक्त में, कोई ऐसी चीज़ जो आप खुद में तब्दील करना चाहती हैं, चेंज करना चाहती हैं फॉर योर बेटरमेंट, कुछ चेंज करना चाहती हैं अपनी पर्सनैलिटी में? पर्सनैलिटी में ये चेंज करना चाहती हूँ कि मैं एथलेटिक्स फ्यूचर तक मैंने खेली नहीं है ज़्यादा, क्योंकि एक एथलीट की लाइफ इतनी होती नहीं है।
मैंने खेलना ही 2 से 3 साल है। तो और देखा जाए तो मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि मुझे अपने अंदर क्या चीज़ें चेंज करनी थी, क्योंकि हर दिन मेरे में चेंजेस ऑलरेडी आ रही होती, मैं कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ। तो मैंने कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, बस ये सोचा है कि ये हफ्ते का ये शेड्यूल है, ये फॉलो अप करना है, नहीं हुआ तो ठीक है, हुआ तो ठीक है, ऐसा होता है। मतलब ऑलवेज बी पॉजिटिव। कभी कभी आते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि यार मैं पागल हूँ, कितना भाग रही हूँ मैं मतलब धूप के अंदर अपनी स्किन खराब कर रही हूँ। जो एक लड़की होती है जिसको बहुत मेकअप का शौक होता है, स्किन केयर एंड बहुत सारी चीज़ें, वो मुझ में नहीं है। मुझ में थोड़ा सा एक लड़कों का थोड़ा सा एक मिक्सचर होता है। Exactly. मतलब हर चीज़ को ये मद्देनजर रखना होता है कि यार नहीं, आज तो ऐसा अगर नहीं हुआ तो कल ऐसा होना चाहिए इंशाल्लाह। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। बस मेरा ये दिमाग में होता है कि कभी भी नेगेटिव नहीं, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं, जो सोचना है अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, किसी के मतलब बिजनेस में या किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना। जो है बस ये है और इसी चीज़ में है। ठीक है, तो शफक, हम आखिर में आपसे मैसेज लेना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे जमात के नौजवानों के लिए। क्या मैसेज देना चाहेंगी जो स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो स्ट्रगल, जो एक्सपीरियंसेस मैंने हासिल किए हैं, वो मैं नहीं चाहती कि हमारे आने वाली जनरेशन को मिलें। तो वो मुझे कभी भी किसी भी लिहाज से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बस मेरा ये है कि अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखो, चाहे आप बचपन से करो, ये ज़रूरी नहीं। और कुछ लोगों की मिथ ये भी है कि यार, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि प्रेगनेंसी के अंदर आपको एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। इट्स जस्ट अ मिथ। आपको 8 मंथ्स तक आप अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखें, आपकी हर बॉडी पार्ट स्ट्रांग होगा, यहाँ तक कि हर चीज़ आपकी एक बॉडी पार्ट की स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। तो ये जस्ट अपने मिथ को नहीं लेके चले, जो आप लाइफ में एक्सपीरियंस करें वही करें। और बस फिजिकल एक्टिविटी रखें, कुछ भी हो जाए अपने आप को फिट रखें, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो या फिर 60 साल से ऊपर का बूढ़ा हो। तो बस बी फिट एंड बी हेल्दी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच शफक, एंड वी विश यू गुड लक कि आगे आप मज़ीद तरक्की करें और मज़ीद हमें प्राउड फील करवाएं। थैंक यू। एथलीट शफक हसनैन के पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, और यकीनन अगर बच्चे की कामयाबी होती है तो उसमें सबसे मेजर रोल होता है वो पेरेंट्स का। तो दिलशाद साहिबा और हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज सबसे पहले तो आपको याली मदद। हम बहुत प्राउड फील करते हैं, बल्कि जमाती लेवल पे भी बहुत सराहा जाता है कि आपकी बेटी माशाल्लाह एक बड़ी एथलीट, एक स्टार है। तो दिलशाद साहिबा, आपसे मैं क्वेश्चन करूँगी कि आजकल स्पोर्ट्स को जो पेरेंट्स देखते हैं कि स्पोर्ट्स को करियर बनाना, कुछ एक पॉजिटिव वे में नहीं देखते हैं कि नहीं क्या करियर बनेगा, क्या पैसे कमाएंगे, ख़ुद को कैसे मेंटेन रखेंगे। तो जब शफक ने आपसे इजहार किया कि मैं एथलीट बनना चाहती हूँ, मैं स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहती हूँ, आपका क्या रिएक्शन था? कुछ भी नहीं, यानी कि मेरी फ्रेंड सलीमा कायनात इम्तियाज़ की मम्मा, वो खुद एक स्पोर्ट्स टीचर है। और जब शफक को उसने यानी कि इन स्पोर्ट्स के अंदर करवाया था, तो उसका जब मैंने मजाक में मुझे, सलीमा तेरी सैलरी कितनी है, जब उसने मुझे अपनी सैलरी बताई तो मेरे हस्बैंड के बराबर उसकी सैलरी मुझे लग रही थी। और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह मतलब कि 12 घंटे जॉब करते थे और वो 8 घंटे के लिए इतना गेन आउट कर लेती थी। तो हमारे माइंड में कुछ भी नहीं था, बस मेरे हस्बैंड का ये, हमारा ये था कि आप जो बनो अपने फील्ड में, आप उसके अंदर अपने आप को परफेक्ट करो। यानी कि चाहे आप वो मीडिया साइंस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, तो आप उसके अंदर अपने आप को परफेक्ट करेंगे तो आप खुद ब खुद आपके कामयाबी आपके पास होगी। जब शफक की जो स्ट्रगल स्टार्ट हो रही थी, आप शफक ने बताया कि आपने भरपूर सपोर्ट किया, तो आपको ऐसा लग रहा था कि रिज़ल्ट आज जैसे एक मकाम हासिल किया है शफक ने कि ऐसा होगा, आज जितनी अचीवमेंट्स, गोल्ड मेडलिस्ट हैं? शुरू में शफक जब क्रिकेट खेलती थी तो वो मतलब कैसा था कि वहाँ पे एक बहुत मतलब चंटागिरी वगैरह टाइप होती थी, तो बॉल लेके खड़ी होती थी, फील्डिंग करती रहती थी। फिर इसने जब ट्रैक एंड फील्ड में आई तो शफक को मैं हर एक इवेंट में खड़ा करती थी। 800 भी भगा रही हूँ, 1500 भी करवा रही हूँ, 400 भी करवा रही हूँ, 200 भी करवा रही हूँ, 1 भी करवा रही हूँ, यानी कि काफ़ी हद तक वो थक भी जाती थी। फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि इसके इवेंट क्या है, यानी कि स्प्रिंटर है, 100, 200, 400 तक ये इजीली कर सकती है और अब ये कर रही है। और दूसरी बात है कि हम लोगों ने, माँ बेटी ने काफ़ी स्ट्रगल किया, या बसों के अंदर धक्के खाते थे, बस में आते थे, हाथ में, एक हाथ में मतलब कि शफक के हाथ में किट होती थी और दूसरे हाथ में मतलब कि लंच, पानी की बोतल, हर चीज़ इसकी होती थी, बस मतलब कि
स्ट्रगल इसने काफ़ी किया। और आज की शफक को देखकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस होता है। इस बच्चे ने मुझे पूरा पाकिस्तान घुमाया है, बिल्कुल। पूरा पाकिस्तान, यानी कि मुझे वो लोग भी जानते हैं कि जो वर्ल्ड खेल कर रहा है, यानी कि वर्ल्ड जो प्लेयर्स हैं जिसे हम कह सकते हैं कि उरूज है, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, फिर हाँ जो वर्ल्ड खेल कर आए वो मुझे बाकायदा कोई मम्मा कहता है, कोई अम्मा कहता है, कोई आंटी जी कहता है, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ के कोचेस भी यहाँ की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। आप जाओ ग्राउंड के अंदर तो एक माहौल, लोग खुद कहते हैं कि आंटी आप हमारे साथ ट्रेनिंग करें, हमारे साथ करें, एक माहौल बना हुआ होता है। बिल्कुल, और ये आपकी सपोर्ट ही है कि आज शफक ने इतनी अचीवमेंट्स अपने नाम की है। शफक के फादर से भी हम बात करेंगे। हसनैन साहब, बताइएगा कि बेटियों को लेकर फादर बहुत कंसर्न होते हैं। अब आपके लिए ये डिसाइड करना अपनी बेटी के लिए कि हाँ चले स्पोर्ट्स में चले जाए, बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है एक लड़की को, तो कैसा डिसीजन आज आप देखते हैं तो क्या लगता है कि आपने सही डिसीजन किया था अपनी बेटी के लिए? सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले शफक जो क्रिकेट खेलती थी तो एक जिस्मानी लिहाज से वो कोई स्पोर्ट्स गर्ल ही लगती थी बेसिकली। अच्छा। तो मैंने इसकी वालदा से यही कहा कि भाई इसको स्पोर्ट्स ज़रूर खिलाइएगा ताकि वो एक फिटनेस रहे इसके अंदर। फिर चलते चलते एजुकेशन के हिसाब से भी उसको ले चलना था और स्पोर्ट्स भी खिलाना था, दोनों को बैलेंस करना था बेसिकली। तो हमारा मकसद ये नहीं था कि बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाए या बहुत बड़े इंजीनियर बन जाए, इस तरह का नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि जिस्मानी लिहाज से जब वो परफेक्ट होगी तो कोई भी लाइन में जाएगी, चाहे डॉक्टर में चाहे नर्स में चाहिए, तो वो फिट रहेगी और इससे बेहतर काम कर सकेगी। सबसे पॉजिटिव थिंकिंग है। हमारा ये कोई वो नहीं था कि किसी फील्ड में जाके मतलब डॉक्टर तो वो डॉक्टर पढ़ती जिस तरह अक्सर बच्चों को कहते हैं। इस तरीके से मेरा बेटा भी है, तो हम उसको स्कूल में उसको साइंटिस्ट कहते थे। अच्छा। तो वो हर चीज़ में पढ़ने में, लेकिन जिस्मानी लिहाज से जो शफक फिट है वो इतने मेरा बेटा फिट नहीं है। लेकिन दिमागी लिहाज से जितना मेरा बेटा फिट था, अच्छा, तो इतनी शफक नहीं थी। अच्छा। एजुकेशन के मामले में वगैरह। लेकिन जैसे स्पोर्ट्स की तरफ आई ना शफक, तो वो एजुकेशन को भी तेजी से कवर करना शुरू कर दी, क्योंकि जो इसको ज़रूरत थी स्पोर्ट्स की से एजुकेशन तक वो दोनों साथ लेती चली। अल्हम्दुलिल्लाह फिर आस्ते आस्ते नज़र आता गया कि इस स्पोर्ट्स की लाइनिंग को ही अपनाया जाए, इसलिए इसने फिजिकल हेल्थ का इंतखाब किया, उसमें मास्टर कर रही है इसे। दूसरी बात ये बताऊंगा कि जो एथलेटिक्स गेम है वो मदर गेम है, इसका सारे स्पोर्ट्स की माँ है बेसिकली। बिल्कुल। तो इसमें भी हमें एक प्राउड महसूस होता है कि जब बच्चा इसमें फिट हो जाएगा तो कोई भी गेम में चला जाएगा, चाहे वो क्रिकेट में जाए चाहे बैडमिंटन में जाए, तो उसको फौरी तौर पर लिया जाता है। Exactly. फिटनेस देखी जाए तो ये भी एक पॉजिटिव थिंग है। तीसरी बात, मुझे ये खुशकिस्मत है हम कि जितनी इज्जत डॉक्टर के शोबे में है, इससे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि इस शोबे को देनी चाहिए इज्जत। इसकी वजह है कि डॉक्टर मरीज का उस वक्त इलाज करता है जब वो बीमार होता है। राइट। लेकिन ये जो एथलेटिक्स है, अल्लाह ने के जो गेम्स हैं, वो डॉक्टर तक आपको जाने नहीं देते। एग्जैक्टली। चाहे वो माजूर बच्चे हों, चाहे वो सेहतमंद बच्चे हों। तो इस फील्ड को मैं जमात से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कोविड के दौरान गवर्नमेंट से मैं रिव्यू करता हूँ कि हमारे पार्क खोले जाएं, हमारे जिम्स खोले जाएं, ताकि हमारे बच्चे इस चीज़ों में आगे बढ़ें, सेहतमंद रहें, और इंशाल्लाह जब सेहतमंद रहेंगे और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होगी गवर्नमेंट की तरफ से, जमात की तरफ से, तो इंशाल्लाह ये कोविड कोई चीज़ नहीं है लोगों के लिए। ठीक है, तो मेरी मौतबाना गुजारिश है कि पार्क को खोले जाए और उसको खोले जाए। जहाँ तक मेरी बच्ची का सवाल है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड करता हूँ कि ये लड़कों से भी ज़्यादा जो है मेरे लिए एक खुशकिस्मती है। आज के इस शो में हमने आपकी मुलाकात करवाई शफक हसनैन से, जो हमारी जमात की एक प्राउड एथलीट हैं। आगे के शोज़ में आपसे दीगर हमारी जमात की स्पोर्ट्स गर्ल्स के बारे में, उनकी स्टोरीज़, उनकी स्ट्रगल जर्नी के हवाले से आपको बताएंगे, और यकीनन आज का शो आपके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रहेगा।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।